दोस्तों, अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको हम एक-एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। अदानी ग्रुप को जेपी एसोसिएट के साथ में डील करने से पहले ही करीब 1000 करोड़ रुपीस का फ़ायदा हो गया है। पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे, किस तरह से डील इनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हुई है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप डाटा सेंटर इंडिया में शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, मेटा, गूगल जैसी कंपनियों के साथ में उसकी बातचीत चल रही है। और साथ में यहाँ पे कर्नाटका के अंदर भी कुछ बड़ी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है अदानी ग्रुप को लेकर। अब आपको ये पता ही होगा कि अदानी ग्रुप इंडिया का रिलायंस के बाद एक बड़ा सबसे बड़ा घराना है और बहुत सारे इसके बिज़नेस है। कंपनी हर तरह के बिज़नेस कर रही है। लेकिन पिछले दिनों शेयरों की प्राइस नीचे आ गई थी क्योंकि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट लाई थी। उसके बाद गिरावट तो हुई, उसके बाद कुछ रिकवरी हुई, लेकिन जब बाज़ार फिर गिरा इस बार युद्ध की वजह से, तो स्टॉक नीचे आए। क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देख सकते हो कि बिरला की अल्ट्राटेक और जेपी एसोसिएट के बीच जो मामला है वो सुलझ गया है और इसकी वजह से अदानी ग्रुप की मौज हो गई। उसको 1000 करोड़ रुपीस का जो शेयरों का जो मामला था वो अब वो मामला यहाँ पे सॉल्व हो चुका है और उनको ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबको टक्कर देके बड़ी-बड़ी कंपनियों को, वेदांता जैसी कंपनी को पीछे पछाड़ के जेपी एसोसिएट की बोली को अदानी ग्रुप ने जीत लिया है। बीते दिनों अदानी ग्रुप को जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए एनसीएलटी से भी मंजूरी मिल गई है और सीओसी ने भी इनकी प्लान को ही पास किया है। अब इस मंजूरी के कुछ दिनों बाद जेपी एसोसिएट लिमिटेड की जो डाला सीमेंट और बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट के बीच जो जो विवाद चल रहा था वो उसका सॉल्यूशन निकल गया है। अब इसका सीधा फायदा जो है गौतम अदानी को होगा, क्योंकि ये विवाद 1000 करोड़ रुपीस के प्रेफरेंशियल शेयर को रिडीम से जुड़ा हुआ है। अब सीधे जेपी एसोसिएट लिमिटेड के लैंडर को ये रकम मिल जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक बड़ी राहत मिल गई है अदानी ग्रुप को। इससे पहले अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप को अनिल अग्रवाल से जो राहत मिल गई थी, वेदांता ने आप देखें तो मामला जो है एनसीएलटी में अपील की थी और इस डील को स्टे करने के लिए उन्होंने कहा था अपीलेट ट्रिब्यूनल में कि यहाँ पे इस डील को रोका जाए। उनकी सबसे बड़ी बोली है, उसके बाद भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि इस मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया था एनसीएलटी ने। उनका कहना है कि जो सीओसी ने मंजूरी दी है उसको हम रोक नहीं सकते। ये बात अलग है कि इसकी सुनवाई आगे चलेगी, 10 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल इस डील पे रोक नहीं लगी है। यानी अभी भी अदानी ग्रुप ही यहाँ पे इस समय बिडर है जो जीत चुके हैं बोली जेएल की। तो रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्राटेक सीमेंट ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के साथ चल रहे लंबे ऑर्बिट्रेशन को आखिरकार में सुलझा ही लिया है। इसके तहत कंपनी डाला सुपर सीमेंट एसेट से जुड़े 1000 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर को रिडीम करने पर सहमत हो गई है। इस समाधान से जेपी के जो एसेट को मोनेटाइज करने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि बैंक्रप्सी कोर्ट ने अदानी ग्रुप को जेल के जो अधिग्रहण की अनुमति ऑलरेडी दे दी थी। तो अदानी ग्रुप ने दिवालिया हो चुकी जेएल को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत खरीदने के लिए 14,535 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि ग्रुप ने अभी तक इस पर अपने लेनदारों को पूरी पेमेंट नहीं की है। दूसरी ओर उत्तर मध्य भारत में स्थित प्लांट के लिए आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक के साथ हुए समझौते से अदानी का जो रिजोल्यूशन प्लान है उसके तहत जो शुरुआती कैश का जो खर्च है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो रकम है ये सीधी लेनदारों तक पहुंच जाएगी। तो अब तो ये पूरी एसेट जो अदानी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है, तो अब ये जो रकम मिलने वाली है 1000 करोड़ रुपीज़ की वो लेनदारों को मिलेगी, यानी अदानी ग्रुप को रकम कम चुकानी पड़ेगी। तो ये देखिए कि अदानी एंटरप्राइज के पास दिवालिया हो चुकी जेपी एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के तहत ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए योजना की मंजूरी तारीख 30 दिन का समय है। इस योजना के तहत महत्वपूर्ण हिस्सा लेनेदारों को लगभग 6000 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान करना है, यानी 6000 करोड़ रुपीज़ की अपफ्रंट रकम देनी है। तो ये 1000 करोड़ रुपीज़ की रकम ऑलरेडी मिल जाएगी, तो 5000 करोड़ की रकम देनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को इतना पैसा कैश नगद देना होगा। पूरी बोली राशि का जो भुगतान 2 वर्षों की अवधि में किया जाना है। जितनी भी रकम है 2 साल में चुका देनी है।
तो 6000 करोड़ में से 1000 करोड़ बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट से मिल जाएगा। तो इससे अदानी ग्रुप को राहत जो होगी वो कैश पेमेंट में थोड़ी राहत मिल जाएगी। उनको कम पैसा चुकाना पड़ेगा, 5000 करोड़ ही चुकाना पड़ेगा अभी। तो ये पूरा जो मामला है जेएल और अल्ट्राटेक सीमेंट का, ये विवाद 2017 में शुरू हुआ था। तब अल्ट्राटेक ने 2017 में जारी किए गए प्रेफरेंशियल शेयरों के रिडेम्पशन को टाल दिया था और इसकी वजह थी एसेट से जुड़ी रेगुलेटरी मंजूरियों का पेंडिंग होना। जेएल ने इस देरी का विरोध किया। उसके बाद में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। ये मामला कोर्ट के बाहर सुलझा लिया गया है और अब दोनों पक्ष इस मुद्दे को खत्म करने पर सहमत हो गए। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे राहत मिल चुकी है अदानी ग्रुप को। एक तरह से कह सकते हैं कि ये अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदा है यहाँ पे इस डील में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डेटा सेंटर का विस्तार करने जा रहा है अदानी ग्रुप और इसके लिए मेटा गूगल से उन्होंने पार्टनरशिप पर बातचीत शुरू कर दी है। दोनों यहाँ पे देशों की पार्टनरशिप करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अदानी ग्रुप तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बिजनेस को विस्तार देने के लिए चेयरमैन गौतम अदानी ने मेटा और गूगल जैसे अमेरिकी टेक जो दिग्गज कंपनियां उनके साथ में पार्टनरशिप पर बातचीत शुरू की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जो दावा किया गया है कि वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट भी इस बातचीत में शामिल है। अदानी ग्रुप विभिन्न राज्यों में डेटा सेंटरों के लिए उपयुक्त साइट को एक्सपोजर कर रहे हैं, यानी और भी नई जो साइट्स तलाश कर रहे हैं जहाँ पे डेटा सेंटर खोले जाए। तो यहाँ पे आप देखो कि ये बातचीत अदानी ग्रुप के $100 बिलियन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा है। इसका जो उद्देश्य है ज़मीन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रमुख सप्लायर के रूप में ग्रुप को स्थापित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्लाउड सर्विसेज जैसी हाइपर स्केल फैसिलिटीज़ के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो इसका एक यहाँ पे जीता जाता उदाहरण ही है। तो ब्लूमबर्ग के सूत्रों के हवाले से वो खबर आई है कि नए केंद्रों के लिए जगहों की अभी अंतिम रूप है तैयार नहीं किया गया। कहाँ पे ये जगह सिलेक्ट की गई है, इस बारे में बातचीत अभी शुरुआती स्तर में। हालांकि ये दिखाता है कि भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपटीशन किस हद तक तेज हो रहा है, यानी लगातार बहुत सारी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इसमें इंटर कर चुके। तो भारत अभी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और बढ़ता हुआ विदेशी बाजार निवेशकों को जो और प्रेरित कर रहा है। जो विदेशी टेक कंपनियां वो इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है और इसी वजह से वो आकर्षित हो रहे हैं इंडिया की तरफ। तो इस केंद्रों को लेकर काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है। चीन में इसमें इतने ज़्यादा डेटा सेंटर हो गए कि ओवर सप्लाई की नौबत आ गई है। अब ऐसे में यहाँ पे इंडिया के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते कि अदानी इंटरप्राइजेस ने एज कनेक्ट्स के साथ मिलके संयुक्त रूप से अदानी कनेक्ट्स ने अक्टूबर में गूगल के साथ में पार्टनरशिप की घोषणा की थी। विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने के लिए करीब $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के साथ में फिलहाल ये नए चरण से बातचीत हो रही है। अदानी ग्रुप, मेटा और वॉलमार्ट की तरफ से फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी के पास बताने के लिए फिलहाल कोई नया निवेश नहीं है। तो ये अभी तो जानकारी छुपाई जा रही है, लेकिन जल्द ही इस पे बाहर निकल कर आएगी बात, कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट यहाँ पे लीगल ओपिनियन ले रहे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर 850 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी लगाने के लिए, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए। क्योंकि अब ये पूरा जो मामला है कोर्ट के अंदर है और कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, सुनवाई कर रही है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट किस तरह से अपना पैसा वसूल करे, किस तरह से लीगल रूप से ये 850 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी वसूल करे, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेने की तैयारी कर रही है। क्योंकि ऑलरेडी देख सकते हो कि वो लाइसेंस भी उनको वापस रिन्यू करके देना पड़ा, क्योंकि मामला कोर्ट के तहत है और कोर्ट ने अभी इस मामले पे कोई स्टे नहीं लगाया। तो उनको लाइसेंस अभी आगे बढ़ा के देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा अपोजिशन भी कह रहा है कि जब ऑलरेडी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगी है तो क्यों उनको लाइसेंस बढ़ा के दिया जा रहा है। लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। ऐसे में वो अब ये 850 करोड़ वसूल करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। तो देखना होगा किस तरह से इस मामले से बाहर निकलता है अदानी ग्रुप। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।